जय श्री राम सभी लोगों को। कैसे सब लोग? बढ़िया। 3 दिन हो गए कंटिन्यू कीर्तन, भजन कीर्तन, सप्ताह, रुद्राभिषेक, इसी में हूँ। अभी भी वही उसी प्लेस पर, तीर्थवाड़ी गुट के गाँव है, वहीं पर हूँ मैं और कंटिन्यू वही चल रहा है। तो वही हाई एनर्जी के साथ में आज वेबिनार भी होगा, क्योंकि एक एनर्जी होती है ना, जब मंत्र चैंटिंग करते, शिव जी की पूजा करते हम लोग, तो एक अच्छी हाई एनर्जी पर भी ट्यून करते। तो शिव जी के आशीर्वाद से हम आज का वेबिनार हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। बैकग्राउंड से तो सभी लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आउट ऑफ औरंगाबाद ही हूँ डेफिनेटली। हेलो एवरीवन, जय श्री राम बोलिए हाई एनर्जी के साथ में। हेलो, जय श्री राम बोलिए। एक बार अनम्यूट कर देती हूँ सभी को, हाई एनर्जी के साथ में बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय श्री जय श्री राम। 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 हमेशा कहती हूँ, आज भी वही कहूंगी, राम जी से बड़ा है राम जी का नाम। तो राम जी का नाम लेगा तो अपनी भी नैया पार। राम जी का नाम लेने से डेफिनेटली सभी की नैया पार हो जाती है। तो राम जी की कृपा आप पर भी है, हम पर भी है, सभी पर बनी रहे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का, टैरो रीडिंग एंड प्रिडिक्शन। सो आज जो प्रिडिक्शन का पार्ट है वो मैं नहीं करते हुए, जो लास्ट बैच से जिन लोगों को हमने पढ़ाया है वो हमारे स्टूडेंट नहीं कहूंगी, एक फैमिली मेंबर से सभी, मैक्सिमम लोग मुझसे बड़े हैं एज में, बहुत अच्छी उन्होंने ग्रिप ली है टैरो में, और वो लोग आज प्रिडिक्शन करेंगे। बहुत एक्यूरेसी आ चुकी है उन लोगों की भी, वही आप सभी लोगों का प्रिडिक्शन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये पूछना चाहूंगी कि कितने लोग ये मानते हैं कि भगवान है। जैन सर, आप मानते नहीं है भगवान है? हैंड रेस कीजिए। कितने लोग मानते हैं भगवान है? सीमा मैम, आप नहीं मानते हो भगवान है? और सभी लोग सबसे पहले तो अपना वीडियो प्लीज ऑन कर ले। रितु मैम, भगवान है या नहीं है? देवांग सर, मानते हो भगवान है? अब मुझे एक बताइए, यहाँ पर कोई ऐसा है जो ये मानते कि भगवान नहीं है? अब वो अपना हैंड रेज करेंगे। मैं एक बार लोअर कर देती हूँ सबके हैंड। अब बताइए, हैंड डाउन कर दिए मैंने। अब बताइए, कोई है यहाँ पर जो ये मानते हैं कि भगवान नहीं है? अब वो अपना हैंड रेज कीजिए। एनीवन? अब मैं क्यों बता रही हूँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा मैम टैरोट का वेबिनार है, बट हम ये कहाँ पहुंच गए भाई? क्यों? बिकॉज अब सारी चीजें मैं बताऊंगी आपको। कोई ये मानता है यहाँ पर कि भगवान नहीं है? डर कर नहीं, लेकिन भगवान हम डर कर माने ये बात गलत है। श्रद्धा से, प्यार से मानो। कोई किसी का हैंड रेज नहीं है। सो सभी लोग ये मानते कि डिवाइन एनर्जी है, भगवान है। भगवान परमात्मा, परमात्मा तो एक ही है, बट उसके रूप अनेक है। सच देखा जाए तो भगवान का रूप भी नहीं है, निर्गुण निराकार जिसे हम कहते हैं। निराकार इनमें जिसका कोई आकार नहीं है, जो बाहर भी है, समस्त समस्त सृष्टि में भी है, और वही हमारे भीतर भी है। हम कहते हैं वही भगवान। हम खोज कहाँ करें भगवान की? कहाँ खोज करें? बाहर खोज करें, बट उससे कनेक्शन बनाना है, आप कीजिए जरूर।
आपको भगवान से मिलना है तो मंदिरों में जाना भी जरूरी है, क्योंकि वहां की एक जो एनर्जी होती है वहां से ट्यून करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। बट जो भीतर के भगवान है, भीतर की एनर्जी है, कभी इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। हम ये मॉडलिटी पढ़ रहे, वो मॉडलिटी पढ़ रहे, वो कर रहे, बहुत सारी चीजें हम करते जा रहे। बट जो मेन पॉइंट है, इंट्यूशन पावर, डिवाइन एनर्जी, इस पर कभी हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते। टैरो जो चीज है ये साइकिक रीडिंग है, ये सभी को पता है। यहाँ पर टैरो ये साइकिक रीडिंग है। इट मीन्स ये सिर्फ काम करती है आपकी इंट्यूशन पावर पर। जिनकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, जो इसे समझ सकते हैं, जो डिवाइन के साथ में कनेक्शन बना सकते, वही अच्छे रीडर बन सकते। बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं बहुत सालों से कर रहे, बट अभी तक उन लोगों को ये टेक्निक ही नहीं समझी कि टैरो के साथ में कनेक्शन कैसे बनाना है। Am I right? करेक्ट है। और हम पढ़ते जा रहे हैं और फिर कहते कि नहीं हो रहा है। तो टैरो में जो मेनली टेक्निक है आपकी इंट्यूशन पावर, मेडिटेशन, आपके पावर के साथ में कनेक्शन बनाना, आपकी एनर्जी के साथ में कनेक्शन बनाना। एनर्जी के साथ में जब आप कनेक्शन बनाओगे उस एनर्जी के साथ में, तो ही आप अच्छे रीडर बन सकते हो। फिर आप वास्तु पढ़ लो, आप वैदिक पढ़ लो, कोई भी मॉडलिटी ले लो, टैरो पढ़ लो, बट कनेक्शन बनाना जरूर। तो हम आपको पहले पॉइंट तो ये सिखाते हैं कि आपको इंट्यूशन पावर बढ़ानी कैसे है, साइकिक रीडिंग डेवलपमेंट कैसे करना है। कार्ड्स तो कोई भी समझा देगा, करेक्ट है। आजकल गूगल पर भी बहुत चीजें आ जाती है, वो तो आपको मिल ही जाती है, बट क्या वही मीनिंग होते हैं क्या? है ना, गूगल पर तो 4-5 मीनिंग दिए होते हैं। जिन लोगों ने अभी तक प्रिडिक्शन किया है, जैसे हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, बहुत लोगों की हमने प्रिडिक्शन किया है, तो एक अपना केस स्टडी भी होता है। जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस कर करके एक्सपर्ट होते हैं, है ना, क्योंकि उनके हाथों में से उतने पेशेंट्स जा चुके होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि इसके साथ में कल क्या होने वाला है। सो टैरो रीडर बनना जस्ट लाइक डॉक्टर। कुछ ऐसी चीजें होती है, आपको जब आप देखते हो तभी आपको समझ में आ जाता है कि इसको क्या होने वाला है ना। आप एक कार्ड नहीं पढ़ रहे हो, आप उसके जीवन को पढ़ रहे हो, आप उस पर्सन के बारे में पढ़ रहे हो। तो इसमें कितना सीरियस होना चाहिए। एक कार्ड के 1000 मीनिंग है, करेक्ट है, बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है, एक कार्ड के 1000 मीनिंग है, ओके, 1000 मीनिंग, बट आप उस कार्ड के क्या 1000 मीनिंग बताओगे सामने वाले को पढ़ने के बाद में? नहीं ना, एक ही मीनिंग कुछ निकलेगा। और जब उस पर्सन का नाम लेते हो और एक्यूरेट वो कार्ड निकल कर आता है, तब आपके माइंड में एक ही थॉट क्रिएट होता है। वो थॉट आप क्रिएट करते हो? आप क्रिएट करते हो क्या खुद? नहीं, वो थॉट ईश्वर क्रिएट करते। तो रीडिंग करने वाले आप को ही नहीं हो, यू आर ओनली अ मीडिएटर। जब हम लोग रीडिंग करते ये कहते हैं हम तो एक सिर्फ मीडिएटर होते हैं, करवाने वाले तो ईश्वर होते हैं। जब ये भाव आप आपके माइंड में रखोगे ना, तभी आप एक अच्छे रीडर बन पाओगे। और ईश्वर के साथ में कनेक्शन कैसे बनाना है, कैसे आप परफेक्ट कार्ड, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ टैरो केस में, कार्ड निकाल कर पढ़ लेना, ये तो आप सीख जाओगे, बट उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर यानी एक्यूरेट कार्ड निकल कर आना अपने आप में, ये टैरो रीडिंग। और ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप पूछ रहे हो किसी की शादी के बारे में, और देखिए एक्यूरेटली मैरिज रिलेटेड ही कार्ड निकल कर आते हैं आपके प्रिडिक्शन में, पॉजिटिव या निगेटिव, ये रियल टैरो रीडिंग है। अदरवाइज कार्ड निकल गया आप रीडिंग कर लोगे, ये रीडिंग नहीं है। तो डिवाइन के साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्शन कैसे बनाना है, कैसे मेडिटेशन करना है हर कार्ड के साथ में, ये सब हम आपको कोर्स में बताते हैं। और जितना हमने नॉलेज लिया है, जितना आज तक हमने भगवान की दया से, कृपा से लोगों के लिए प्रिडिक्शन किया, एक केस स्टडी से हम बताते हैं कि इस कार्ड का ऐसा भी मतलब निकल कर आता है, जबकि वो कार्ड कहीं पर ये शो नहीं कर रहा है कि इसका मतलब ये है। बट फिर भी केस स्टडी में ये चीज जो हमने ऑब्जर्व की है कि इसका मतलब ये हो सकता है, हम वो भी चीजें आपको जरूर बताते हैं।
देन आप लोगों ने ये सुना है, रीडिंग तो आपने सुना ही है कि इससे रीडिंग करते हैं, इससे फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट हम बता सकते हैं। हम टैरो से वास्तु का भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये सुना है आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना भी होगा। हम टैरो से किसी का वास्तु भी बता सकते हैं कि वास्तु में घर में कहाँ पर वॉयलेशन है, ये चीजें भी आप टैरो से बता सकते हैं। किसी की कुंडली बनानी है टैरो से, आप वो भी बना सकते हैं। किसी की अगर कोई चीज गुम गई है तो टैरो से एक स्प्रेड होता है लॉस्ट एंड फाइंड का। उसकी चीज जो गुम चुकी है तो उसके लिए कौन सा स्प्रेड करना है, ये चीज बहुत डिफरेंट है। रिलेशनशिप का कौन सा स्प्रेड लेना है, स्प्रेड मीन्स क्या कि हमें कितने कार्ड निकालने, 5 निकालने, 10 निकालने, 3 निकालने, 2 निकालने, 1 निकालने, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। और जब आप 5 कार्ड निकाल रहे हो तो 5 कार्ड का मीनिंग क्या होगा। सपोज किसी की चीज गुम चुकी है, फर्स्ट इसका मीनिंग होगा कि ये चीज कहाँ रखी हुई है। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, ये चीज किस दिशा में है। ऐसे 5 स्प्रेड का 5 कार्ड्स का जो है स्प्रेड, इसके अलग अलग मीनिंग है। सपोज किसी की कंपैबिलिटी के लिए है, हस्बैंड एंड वाइफ है, इनकी कंपैबिलिटी कैसे होगी। शादी भी करना चाह रहे हैं तो कंपैबिलिटी आप चेक कर सकते हो। जैसे हम कुंडली देखते तो टैरो से आप कंपैबिलिटी भी चेक कर सकते हो कि कैसे करना है। इसके 10 कार्ड निकालने होते हैं, बट हर कार्ड का मीनिंग क्या होगा। ऐसा नहीं कि 10 कार्ड निकाल ले कि ये कार्ड ये बता रहा है, बट ये कार्ड पास्ट बता रहा है या प्रेजेंट बता रहा है, प्रेजेंट की करंट सिचुएशन बता रहा है, ये भी तो आपको समझना होगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड भी हम आपको कोर्स में बताते हैं। और इसी के साथ में आप लोगों ने एक और यूनिक चीज है टैरो के साथ में मेडिटेशन। आप आपके चक्रास को भी कैसे क्लियर कर सकते हो टैरो के साथ में, टैरो को यूज करके, ये भी एक चीज है। देन आप अगर कोई भी अफर्मेशन ले रहे हो, घर चाहिए किसी को प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये कार्ड के माध्यम से आप वो भी चीजें पा सकते हो। तो आपको कार्ड से कैसी ये चीजें मिल सकती है, आप आपकी इच्छाएं कैसी कार्ड के माध्यम से पूरी कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी ने सुना है क्या। कितने लोगों ने यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है, वो हैंड रेस करे। अभी आपको एक यूनिक टेक्निक में बताने वाली, सिर्फ 2 लोग जानते हैं, 3 लोग, ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अफर्मेशन करके अपनी कोई भी चीज हमें मिल सकती है। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऊर्जा वही बहती है जहां ध्यान जाता है ना। आप जिस चीज के बारे में बार बार सोचोगे ना, वो चीज आपको मिलेगी। या जिस पर्सन के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, वो पर्सन आपके सामने आ जाएंगे या आपको वो जरूर कॉल करेंगे। इसका मतलब ये है, आप जो जो बार बार सोचोगे वो आपको मिलेगा। करेक्ट है, यानी आप उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हो। तो हम टैरो में आपको ये भी पढ़ाते हैं कि आपको अगर घर चाहिए है तो घर की फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट कैसे करो, कि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि आपकी इस दुनिया में जो भी है एक एनर्जी, ये हमारा जो शरीर देह जो दिख रहा है ये एक्चुअल है। जब तक हम इस अर्थ पर है तभी तक है ना। हम इसे भी छोड़कर जाने वाले, इसे भी हम साथ लेकर नहीं जाएंगे। जो इतनी सी एनर्जी यहाँ पर है ना, वो ट्रैवलिंग कर रही है, कि कितने जन्मों जन्मों से ट्रैवलिंग करते आ रही है। आपको पता है आपका मेरा लास्ट बर्थ में कुछ कनेक्शन हुआ हो सकता है, डेफिनेटली। आप में से कोई ऐसे लोग होंगे जिनका मेरा कोई कनेक्शन है, या आप सभी के साथ में कोई कनेक्शन है, इसलिए शायद आज हम इस प्लेटफॉर्म पर मिले हैं। हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, ये भी आपका उनका कुछ लास्ट बर्थ में कनेक्शन बना हुआ होगा। इस जन्म में भी आपका उनका कुछ कनेक्शन है, आपका मेरा कनेक्शन है। इट मीन्स ये जो हमारी एनर्जी यहाँ पर रहती है, ये जन्मों जन्मों से ट्रैवल करते आ रही है। और अब इस एनर्जी को आपको जागृत कैसे करना है। जैसे हनुमान जी का आपने रामायण सभी लोगों ने देखी है, आई होप सभी ने देखी है रामायण, तो सभी की फेवरेट है रामायण।
तो रामायण में हम सभी लोगों ने एक पार्ट बताया था। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये चीज क्यों बता रहे हैं, बट इसका क्या कनेक्शन है आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। तो रामायण में एक चीज हमने देखी कि हनुमान जी जो है अपनी जो इनर पावर है, अपनी जो दैवी शक्ति है उसको भूल जाते हैं, है ना। फिर उन्हें याद करवाया जाता है। वो एक सॉन्ग भी है ना रामायण में, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, है ना, विद्युत की गति, ऐसा एक सॉन्ग है। यानी उनको उनका बालपन याद दिलाया जाता है कि आपने ये सारी चीजें की थी, आप में एक पावर है। बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि आपको याद दिला रही हूँ कि आप में भी एक पावर है। जो लोग मानते हैं देवी शक्ति है वो ये भी मान ले कि आप में ईश्वर का अंश है। आप वो चीजें, सब वो चीज पा सकते हो, आप हर वो चीज कर सकते हो जो आप करना चाहते हैं। ब्रह्मांड में जो सारी शक्तियां है, ऊर्जा है, वो आप में बह रही है। इसका यूज आपको कैसे करना है? दूसरों की भलाई के लिए करना है, इसका यूज दूसरों की अच्छाई के लिए करना है। बट अब हम क्या करते हैं, अगर हमारी थाली ही पूरी परोसी नहीं है तो आप दूसरों की थाली पे क्या दोगे? तो पहले झोली किसकी भरोगे? आप आपकी झोली में कुछ लेकर आओगे तो ही आप दे पाओगे ना। तो ईश्वर से हमें मांगना है। क्या मांगना है? क्या मांगोगे ईश्वर से? पैसा, पावर? ईश्वर से ज्ञान मांगिए, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है जो कोई चुरा सकता नहीं। पैसा जाएगा आएगा, बट ज्ञान कब किस समय काम आएगा आपको नहीं पता। आपका ज्ञान कोई लेकर नहीं जा सकता। आपका ज्ञान हमेशा आपके साथ में रहने वाला है, और ये इस जन्म तक नहीं, ये जन्मों जन्म तक आपके साथ में ये ज्ञान रहेगा। ज्ञान में वो शक्ति है कि वो पैसों में भी नहीं, किसी चीज में वो शक्ति नहीं जो ज्ञान में। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या दिया था? कोई तलवार दी थी या धनुष्य बाण दिया था लड़ाई के लिए? क्या दिया था? सर जी आपको अनम्यूट किया कर रही हूँ, बताइए। ज्ञान दिया था, ज्ञान, गीता ज्ञान का दिया, ज्ञान, है ना। गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान दिया और उस पर अर्जुन ने लड़ाई की, युद्ध किया। यदा महाभारत, यदा ही धर्मस्य गालिन भारती संभानी। यानी ज्ञान वो हथियार है कि आप उससे कुछ भी कर सकते हो। तो ज्ञान आपको अर्जित करना है। आज, अब तो आज की सिनेरियो में बहुत इजी हो गया कि ऐसे ही सेम महाभारत में हुआ था। कोई कहाँ पर महाभारत चल रहा है और थर्ड पर्सन कहीं पर बैठे वहां से वो महाभारत को देख पा रहे थे, है ना। ये सारी चीजें हमने महाभारत में देखी। आज जूम के माध्यम से वो भी हो रहा है। तो ज्ञान ले भी सकते हो। तो ज्ञान तो बस मिल रहा है, उसे लेने की कोशिश कीजिए। और आपको क्या पता है कि जिंदगी में कौन सा कब समय आने वाला है? पता है आप लोगों को कल क्या होने वाला है आपके साथ में? कब ये ज्ञान का आपको काम आ जाए। तो ज्ञान ऐसी वो चीज है जिसको टूल मान लो, ये जिंदगी में आपको कभी भी काम आ सकता है। खुद के लिए, आपके घर वालों के लिए, किसी के लिए। इस ज्ञान का आप अगर यूज करते तो आपकी जिंदगी आप अच्छी कर सकते। आज के सिनेरियो के हिसाब से देखिए, ज्ञान की ही कीमत है, नॉलेज की ही कीमत है। बेचारा मजदूर बहुत काम कर रहा है, बट वो उतना कमाता है क्या? नहीं कमाता। कौन कमा रहा है? जिसके पास में बुद्धि है, ज्ञान है ना, वो ज्यादा कमा रहे हैं। यानी ज्ञान का अपना बहुत ज्यादा महत्व है। ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है, आप इसको टैरो रीडिंग एक कोर्स के हिसाब से मत देखिए, इसको जिंदगी का इम्पोर्टेंस देकर देखिए कि ये इतनी सी चीज आपका जीवन बदल सकती है। जिस विद्या ने कईयों के जीवन बदले हैं, हमारे तो जीवन बदले ही है। बट जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़कर गए ना, वो भी आज बहुत खुश है। वो लोग भी इसमें से मनी तो अर्न ही कर रहे हैं, बट एक सेटिस्फैक्शन भी चीज होती है कि मैं किसी का भला कर दूं, किसी की चेहरे पर एक स्माइल लेकर आऊं। ये सेटिस्फैक्शन आपको ना कितना भी पैसा दे दो नहीं मिलेगी। जो एक सुख समाधान मिलेगा, यार मैं आज किसी के हंसने का कारण तो बने,
वो कहते हैं ना, कारण ही बनना है तो हंसने का बनिए, रोने का नहीं। सो आई होप सभी लोगों को ये चीजें अंडरस्टैंड हो रही है। तो जैसे मैंने कहा कि ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, तो ज्ञान मिल रहा है तो ले लो। शायद वो दशा आपकी आई है कि आपको अभी ज्ञान लेना चाहिए। आप यहाँ पर खुद होकर नहीं आए हो, डिवाइन आपको यहाँ पर लेकर आई। ओके, तो डिवाइन आपको यहाँ पर लेकर आई है। डिवाइन का इशारा समझिए कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है। डिवाइन आपको कह रही कि भाई कल आपको इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो अभी आप तैयार हो जाओ। चलिए, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा टैरो का जो पॉइंट है उस पर फिर से मैं छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत है। तो फिर से सभी का वेलकम इस वेबिनार में, और सभी को जय श्री राम। आप यहाँ पर आए हैं और सभी के लिए थैंक यू तो कहूंगी, बिकॉज आप है तो हम है, और हम सब है तो जूम भी है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है टैरोट वेबिनार प्रिडिक्शन, उससे हम शुरुआत करते हैं। बट छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है मिसेस प्रीति पाटिल एंड मैं एक्चुअली बी इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ। मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है औरंगाबाद में। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 10 सालों से रन कर रही हूँ, और ऑकल्ट साइंस में मैं 20 साल से हूँ। जब बहुत छोटी थी, मेरा अबाउट 10th क्लास में थी, तब से ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हूँ। मेडिटेशन से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, और ध्यान योग यहाँ से मैंने स्टार्ट करते करते वास्तव में PhD भी हो चुकी हूँ। देन टैरो, लाल किताब, बहुत सारी ऐसी मॉडलिटी है। अभी नाम अगर मैं सुनाते बैठूं तो बहुत टाइम चला जाएगा। रेकी, मनी रेकी, स्विच वर्ड्स, कैंडल मैजिक, कलर थेरेपीज, ये सारी मॉडलिटी हम महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में पढ़ाते भी हैं, और यहाँ पर हम कंसल्टेशन भी करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा वेबिनार। पहले मैं कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगी। कार्ड्स क्या होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, इसका रीडिंग कैसे करना होता है। उसके बाद में हमारे ही लास्ट बैच के जो स्टूडेंट्स हैं आपका प्रिडिक्शन भी करेंगे। सब लोग बने जरूर रहना। और जो लोग हमारा ये कोर्स एनरोल करवाना चाहते हैं, हमारा टैरो रीडिंग कोर्स कल ही से स्टार्ट हो रहा है। फी चार्जेस है ओनली 7,999 और GST विल बी सेपरेट। जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या जिस नंबर से आपको लिंक आई थी आप उसे भी मैसेज कर सकते हो उस लिंक पर। मेरा नंबर मैं फिर से बताना चाहूंगी आप सभी लोगों को, 7522952999। आप सभी लोग नोट कर लीजिए नंबर। जो लोग कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग कोर्स में एनरोल करवाना चाहते हैं वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपकी कोई भी क्यूरी है कोर्स रिगार्डिंग तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 7522952999। टैरोट कार्ड्स क्या है? टैरोट एक सिंबल्स होते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक पिक्चर बनी है, एक इमेज है। ओके, इस पर अलग अलग सिंबल्स है। जैसे यहाँ पर मून है, एक क्राउन है, ओके, नंबर्स भी है। यहाँ पे आप 2 नंबर देख रहे हो, यहाँ पे 1 नंबर देख रहे हो। तो कुछ सिंबल्स होते हैं, इसमें नंबर्स भी होते हैं। तो हम आपको कोर्स में बेसिक न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाते हैं कि 1 नंबर का क्या मीनिंग होगा, 2 नंबर का क्या मीनिंग होगा, और कौन से प्लैनेट से ये रिलेटेड है, ये सारी चीजें हम बताते हैं। देन इसमें आता है नाम, जैसे अब इसके नीचे दिया हुआ है द मैजिशियन। तो इसमें जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, मेजर अरकाना कार्ड्स के नाम भी दिए होते हैं। देन एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स पर काम करते हैं टैरो। तो कौन से 5 एलिमेंट्स होते हैं, किस एलिमेंट का क्या मीनिंग होता है,
जैसे वाटर एलिमेंट आ गया तो ये किससे कनेक्शन बनाएगा, और उस एलिमेंट का अगर कार्ड निकल कर आता है तो क्या मीनिंग होगा, ये सारी चीजें हम डिटेल में आपको कोर्स में बताते हैं। अब ये जो मीनिंग पिक्चर्स है इसके क्या मीनिंग्स होते हैं, इसे रीडिंग कैसे करना होगा, हर एक कार्ड का अपना मीनिंग होता है और आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। देन मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स की रहस्य क्या है, ओके। और ये चीज आपको गूगल पर नहीं मिलती है और ये चीज आपको वेबिनार में नहीं दी जाती, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बाकी लोग टैरो रीडिंग ना करें, हम ही सिर्फ टैरो रीडिंग करें। तो जो इसके पीछे का रहस्य है, टैरो के पीछे का, हर कार्ड के पीछे अपना एक रहस्य छुपा हुआ है, तो हम कोर्स में आपको वो रहस्य भी बताते हैं कि क्या वो रहस्य है, इससे ये प्रिडिक्शन करने के बाद में आपको एक्यूरेटली ज्यादा इसका मीनिंग क्या है, हम ये सारी चीजें आपको डिटेल में कोर्स में बताते हैं। कलर्स, कलर्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है, जैसे यहाँ पर येलो कलर है, व्हाइट कलर है, तो कलर्स का इम्पोर्टेंस हम आपको कोर्स में बताते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं टैरोट में, 78 कार्ड्स होते हैं, टोटल 78 कार्ड्स होते हैं और ये डिवाइडेड होते हैं मेजर अरकाना कार्ड्स, माइनर अरकाना कार्ड्स एंड कोर्ट कार्ड्स में डिवाइडेड। कोर्ट कार्ड्स में भी अलग अलग चीजें होती हैं, ऐसे टोटल आपके मिलके 78 कार्ड्स होते हैं। और आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हम आपको कोर्स ही नहीं दे रहे, सिर्फ हम आपको इस कोर्स के साथ में 7,999 में जीएसटी विल बी सेपरेट, ये प्लीज ध्यान में रखना, नोट रखना, अदरवाइज लोग कहते कि मैम आपने सिर्फ इतनी फीस बोली थी, जीएसटी विल बी सेपरेट। 7,999 में आपको टैरो कार्ड्स भी हम फ्री देने वाले हैं। डेक जो है टैरो का वो ओरिजिनल एनर्जाइज्ड टैरो डेक, जिससे मैंने खुद एनर्जाइज किया हुआ है, वो सारे आपको कार्ड्स हम टैरो डेक हम फ्री देने वाले हैं। इसी के साथ में हमारा जो कोर्स है सॉल्ट थेरेपी, वो भी हम आपको फ्री दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर कलर्स की अपनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रेमेडी भी बताएंगे आपको, पढ़ना कैसे टैरो को ये तो हम बताएंगे, पर इसके आप रेमेडी क्या दोगे लोगों को, तो वो भी हम पढ़ाएंगे, इसीलिए आपको सॉल्ट थेरेपी आना जरूरी है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है टैरो की, अब कोई लोग कहते हैं, जैसे कॉमन मिथ है टैरो का कि ये पहले यूरोप में आए थे, ओके, देन फिर चाइना में आए और फिर इंडिया में आए। अब इन लोगों के पास में पहले कोई टूल नहीं था, टैरो जो है ये टूल है, इस चीज का टूल है, भविष्य देखने का एक टूल है। तो हमारे पास में अपना एक शास्त्र था, हमारा शास्त्र जो ज्योतिष शास्त्र था ये ऑलरेडी डेवलप था हमारे पास में, हमारा वास्तु शास्त्र भी डेवलप था, पर इन लोगों के पास में भविष्य देखने का ऐसा कोई टूल नहीं था। तो यूरोप में इससे जब डेवलप किया गया तो ये कार्ड्स बनाए गए, बट जब ये इंडिया में आया घूमकर, हमारे इंडिया में, हमने क्या किया, यहाँ पर हम लोग तो रहस्यमय चीजों में बहुत, भारत वैसे भी रहस्यमय चीजों का खजाना है, शास्त्रों का खजाना है, संतों की अच्छी देन है, विद्या है यहाँ पर भारत में। तो यहाँ पर जब आने के बाद में यहाँ पर उस चीज को और डेवलप किया गया, एनहांस किया गया, तो कौन सी चीजें ऐड हुई, यहाँ पर अंक शास्त्र को भी ऐड किया गया, ज्योतिष शास्त्र को भी ऐड किया गया और वास्तु शास्त्र को भी ऐड किया गया। टैरोट ऐसी एक मॉडलिटी है जिसमें सारे शास्त्र मिले हुए हैं, अपने आप में बहुत बड़ी मॉडलिटी है टैरोट। और एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, टैरोट का एक्यूरेट प्रिडिक्शन जाता है अगर आप, हम जो चीजें कहते हैं वो करोगे, हम जैसे मेडिटेशन आपको करने लगाएंगे आप करोगे, और जो रहस्य हम आपको बताएंगे अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे तो जरूर जरूर आप बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्शन कर पाओगे। जैसे अभी मैंने कहा, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसमें वास्तु भी है, प्लैनेट्स भी है, नंबर्स भी है, विश फुलफिलमेंट भी आप टैरोट के माध्यम से कर सकते हो। तो आप चाहते हो कि कोई भी आपकी विश पूरी हो तो वो भी आप टैरोट के माध्यम से कर सकते हैं। अब टैरोट में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, हर मेनली जो कलर्स होते हैं, क्रीम कलर इसमें ज्यादा यूज होता है, येलो ज्यादा है, टिपिकल ग्रीन कलर इसमें ज्यादा यूज होता है, देन ब्लैक कलर, ब्लू कलर एंड स्किन टोन कलर है, रेड कलर, ये कलर इसमें ज्यादा यूज होते हैं टैरोट में। हर कलर्स का अपना एक मीनिंग होता है, ओके। जैसे मैं अब आपको बताऊंगी ब्लैक कलर, ब्लैक कलर
कार्ड में जब आता है तो क्या दर्शाता है? ब्लैक कलर दर्शाता है निगेटिविटी को, सैडनेस को, एविल को, डिप्रेशन को, डेथ को। जैसे अब इस कार्ड में आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ओके, 2 कार्ड है आपके सामने। यहाँ पर देखिए बहुत ब्लैक कलर है और ये डेविल यहाँ पर बैठा हुआ है, दिख रहा है सभी को? तो ये ब्लैक कलर का मीनिंग क्या हुआ है? बट ऑब्वियस निगेटिव तो है, बट किस एंगल में निगेटिव है ये भी तो समझना होगा। निगेटिव तो कार्ड समझ में आ ही रहा है, बट कहाँ पर निगेटिविटी देने वाला है, तो वो हम आपको डिटेल में कार्ड पढ़कर हम आपको बताने वाले हैं। अब मान लो ये कार्ड है, ओके, आप सभी के सामने। अब इस कार्ड को हमें रीड करना है। अब मुझे एक चीज बताइए, आप में से कोई जानता है टैरोट कभी पढ़ा हुआ है कोई? वो प्लीज हैंड रेज करें अपने। अपने वीडियोस प्लीज सभी लोग कैमरास ऑन कीजिए, क्योंकि उन्हीं लोगों का प्रिडिक्शन हम लेंगे, उन्हीं लोगों के हम क्वेश्चंस लेंगे जिनके कैमरास ऑन। कितने लोग जानते हैं टैरोट के बारे में, या किसी ने पहले टैरोट रीडिंग किया है, या जो लोग टैरोट करना चाहते हैं, जो टैरोट का कोर्स करना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? वो हैंड रेज करें। हैंड रेज ऐसे मत कीजिए, ऐसा हैंड रेज नहीं करना है आपको। मनीषा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मनीषा सिंह, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मनीषा मैम, हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इस कार्ड को पढ़ने की कोशिश कीजिए मैम, क्या दिख रहा है आपको इस कार्ड में? मैम यहाँ तो अभी कोई कार्ड नहीं दिख रहा है। क्या कार्ड दिख रहा है सभी को स्क्रीन पर? मनीषा मैम, दिख रहा है? आप देखिए स्क्रीन को घुमा के। नहीं मैम, सब नहीं मैम, जितने लोग हैं जुड़े सब लोग दिख रहे हैं, कार्ड कोई नहीं दिख रहा अभी। नहीं दिख रहा, आपकी इधर कुछ प्रॉब्लम होगी। बारबी नाम है क्या आपका? मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाय मैम। हेलो मैम। मैम मुझे कार्ड दिख रहा है, बट आई थिंक इन्होंने स्वाइप अप नहीं किया, मतलब राइट और लेफ्ट साइड, इसलिए इनको कार्ड्स नहीं दिख रहे। इनको इसलिए कार्ड्स नहीं दिख रहे क्योंकि इन्होंने वो वाला फोल्डर खोल रखा है जहाँ पर सारे लोग दिख रहे हैं, तो इसलिए इनको कार्ड नहीं दिख रहा, बट मुझे कार्ड दिख रहा है। अच्छा, आप मुझे ये चीज बताइए, आपको इस कार्ड में क्या दिख रहा है? तो एक तो इसके अंदर येलो कार्ड है, येलो कलर है, जो मतलब एक ब्राइट सन का भी बताते हैं कि ब्राइट फ्यूचर भी हो सकता है, और रेड कलर भी है थोड़ा सा, मतलब जैसे रेड कलर फॉर एंगर भी होता है, एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स वगैरह हैं, और टेबल्स पर कुछ मतलब ये पड़े हैं, ये तलवार और जस्ट कप पड़ा है एक, ये अचीवमेंट का भी हो सकता है ये कार्ड। ओके, बस मुझे इतना ही पता है। बहुत अच्छा। यानी पहले आपने कभी सुना नहीं है, आई थिंक नहीं पढ़े हो आप, बट आपने ट्राई तो किया ना? हाँ जी। दैट इज, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा ट्राई किया कि आपने कलर्स देखे, फिर रेड कलर देखा आपने। बस ऐसे ही प्रिडिक्शन करना है। और प्रिडिक्शन कैसे करना है? इसी टाइप से आप प्रिडिक्शन करोगे। आपको हम यही सिखाने वाले कि इस कार्ड का मीनिंग क्या है और कैसे आप समझोगे। जैसे वो पिक्चर क्या दिखा रही है, ऊपर एक हाथ में उसके मैजिशियन के हाथ में एक वॉन्ड है, वो वॉन्ड क्या दर्शाता है? ओके, जो इन्फिनिटी का सिंबल है, इन्फिनिटी इट मीन्स अनंत ऊर्जा, भगवान की अपनी एक अनंत ऊर्जा आपके साथ में है। और मैजिशियन,
पहले सबसे पहले आपको नाम पढ़ना है। नाम क्या है? द मैजिशियन। मैजिशियन मीन्स क्या? हाथों में कुछ नहीं है, मैजिशियन के हाथ में कुछ नहीं होता है, बट वो सब कुछ कर सकता है, जादू। तो आपके लाइफ में भी ऐसा जादू होने वाली है। ओके। और ये एक टेबल है, टेबल पर 4 चीजें यहाँ पर रखी हुई है। और कोई पढ़ने की कोशिश करेगा? आंचल, आंचल सरोदे। मैम वहाँ पे रदर जो फ्लावर्स लाइक टेबल पे जो वेपन्स रखे, इट कैन बी हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं पॉसिबली उससे कि लाइक सतर्क रहे जो भी कोई आगे डिसीजन ले रहे हैं, वो चीज भी एक हो सकती है। या फिर इसके अलावा तो आई डोंट कि यार टेबल पे चीजें जो मीनिंग रखी क्या है है? उसके लिए वेपन है, करेक्ट है, बट वो जो फ्लावर्स लगे हैं, उसका मीनिंग क्या है? वो एक न्यू बिगिनिंग या फिर न्यू स्टार्ट हो सकता है, हाँ, करेक्ट। या फिर किसी चीज का न्यू वेलकम हो सकता है, हाँ, करेक्ट। ये हो सकती है। बिकॉज फ्लावर्स अब बहुत सारे दिख रहे हैं जो एक अच्छा प्रेडिक्शन दे सकते हैं। इट मीन्स कि जीवन में कुछ अच्छा ही आने वाली है ना। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे उन्होंने बोला कि फ्लावर्स है तो न्यू बिगिनिंग हो सकती है, आपके घर में शायद वास्तु की पूजा भी हो सकती है, यानी घर में कुछ शुभ कार्य भी हो सकता है। बट अब ये कौन सा शुभ कार्य? तो आप जब इस कार्ड को एक एग्जैक्ट स्प्रेड लोगे ना, सपोज किसी का रिलेशनशिप का स्प्रेड आ रहा है और उसमें 10 कार्ड में ये कार्ड निकल कर आता है और वो उस पोजीशन पर निकल कर आता है, तो उसका क्या मतलब होता है? ये स्प्रेड पर डिपेंड करता है। ओके। तो स्प्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पास्ट की तरफ अगर चला गया तो सपोज 10 कार्ड निकाले मैंने किसी के लिए भी और ये दिखा रहा है पास्ट, यानी ये बता रहा है कि ये कार्ड ना पास्ट के लिए निकल कर आया है XYZ पर्सन के लिए। तो अब हम पास्ट का प्रिडिक्शन इससे कैसे करेंगे, है ना? तो ये भी हमें समझना है, पास्ट के लिए हम इसको प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, करंट के लिए कैसे करेंगे और फ्यूचर के लिए कैसे करेंगे। तो आपके मीनिंग भी चेंजेस हो जाते हैं, हजारों मीनिंग निकल कर आएंगे, बट स्प्रेड इज इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ में जब आप कनेक्शन बनाते हो तो आपको एक्यूरेट ये समझ में आता है कि 1000 मीनिंग है, बट एग्जैक्ट मीनिंग इस पर्सन के लिए क्या है, ये टैरो में हमें पढ़ना है। कार्ड तो पढ़ ही लेंगे हम, बट वो कार्ड उस पर्सन के लिए क्या बोल रहा है। शायद हो सकता है आचल मैम के लिए कुछ और बोल रहा हो, अर्चना मैम के लिए कुछ और बोलेगा, मनीषा मैम के लिए इसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। तो सबके लिए इसका एक ही मीनिंग हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं, सबके लिए इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो वो मीनिंग क्या है ये कैसे पता चलेगा हमें? जो मैंने कहा था ना एक रहस्य, वो रहस्य हम आपको कोर्स में देने वाले कि आपको वो एग्जैक्ट मीनिंग कैसे निकालना है कि इस पर्सन के लिए इसका मीनिंग बस यही है। तो ये सारी चीजें इन डिटेल हम आपको कोर्स में बताने वाले हैं, तो देर मत करो, जल्दी जल्दी एनरोल करवा लीजिए। कल से ही हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है टैरोट का, और सिर्फ फी है हमारी 7,999। GST विल बी सेपरेट, और आपको इसके साथ में टैरोट का डेक भी मिल रहा है। आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके एड्रेस पर कुरियर करवा देंगे आपको। इसी के साथ में आपको सॉल्ट थेरेपी का जो हमारा कोर्स है 2,999 का, वो भी आपको फ्री मिल रहा है। तो आज ही आप जल्दी से एनरोल करवाइए, क्योंकि आपके पास में सिर्फ 1 डे है तो ऑफर निकल जाएगी। अब नेक्स्ट, यहां तक सभी को समझ में आ गया है? आई होप दिस इज अ वेबिनार नॉट अ क्लास, बट मैं जितना पढ़ाऊंगी, मैं तो टीचर हूं, मैं तो यही पूछूंगी समझा या नहीं समझा आपको। यहाँ तक मैंने देने की कोशिश की है, बहुत डिटेल में हमको जाकर पढ़ना है, तो कोर्स में भी आना जरूरी है, क्योंकि गूगल पर यूट्यूब पर अगर सारी चीजें मिल ही जाती तो गुरु की जरूरत क्या होती, हम तो वैसे ही पढ़ लेते, है ना? फिर तो कोई क्लास में आता ही नहीं। और गूगल में जो मीनिंग दिए होते वो सिर्फ इतने से मीनिंग होते, वो एग्जैक्ट लगते भी नहीं, इसके बहुत सारे मीनिंग निकल कर आते हैं। और केस स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या क्या मीनिंग निकले है ना, ये सिर्फ आपको वही बंदा बता सकता है जिन्होंने प्रिडिक्शन किया हुआ है, जिन्होंने केस स्टडी बनाया है, इसलिए केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से एनरोल करवा लीजिए। और अब हमारी जो लास्ट बैच थी टैरोट की, उन लोगों ने
इतना अच्छा पढ़ लिया है, वो अब खुद प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इवन दो हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स है वो ऐप पर काम करके मंथली 50 to 60,000 मंथली अर्न भी कर रहे हैं। तो आप टैरो को इस एंगल से भी देखिए कि आप साइड बाय साइड 1 घंटा 2 घंटे तो हम निकाल ही सकते हैं घर पे बैठे बैठे इजीली। जो लोग चाहते कि साइड इनकम कुछ हो, वुमेन्स भी बहुत ज्यादा आजकल सोचती कि यार मेरा कुछ एक साइड इनकम हो, घर बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं, तो आप ऐप पर काम करके इसे अर्न कर सकते हो। जो लोग बहुत अच्छे से रीडिंग करना आ जाएगा आप लोगों को, हम उन लोगों को रेफर कोड देकर एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर आप काम कर सकते हो। तो हम ये भी बताएंगे आपको कि ऐप पर काम कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, इंटरव्यू को क्रैक करना है उस तो क्या करना है, देन आपको टैरो का हैंडल कैसे करना है, प्रेजेंटेशन मेनली आपका कैसा होना चाहिए इंटरव्यू के समय, ये सारी चीजें हम आपको कोर्स में बताने वाले हैं। जब आप किसी का रीडिंग करते हो तब आपका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, टैरो को आप क्रिस्टल कौन से यूज करना है, रेमेडी कौन सी देनी है आपको, बिकॉज आप रीडिंग तो कर लोगे बट रेमेडियल पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कार्ड का आपको रेमेडी भी दी जाएगी, हर कार्ड की रेमेडी भी दी जाएगी, तो आप सामने वाले को रेमेडी भी दे सकते हो कि भाई आप ये रेमेडी कर लो, तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदेमंद रहेगी, मनी अट्रैक्शन के लिए रहो या XYZ किसी भी चीज के लिए रहो। सो सभी के लिए बहुत यूजफुल चीज है। और जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा, कब क्या काम आ जाए हमें नहीं पता, क्योंकि नसीब है, चक्र है, आज अच्छा कल बुरा, कल बुरा कल अच्छा, ऐसी चीजें जीवन में चलते आएगी। बट आपके पास में अगर ज्ञान है ना, तो इस ज्ञान को आप कैसे भी यूज कर सकते हो। तो ये जो अपॉर्चुनिटी से मत छोड़िए, अभी इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो प्रिडिक्शन पार्ट है। तो हमारे जो लास्ट बैच के स्टूडेंट्स है, कौन कौन है यहाँ पर, सुमन मैम है, सुषमा मैम है, प्रीति आप यहाँ पर हो क्या, प्रीति वर्मा, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था प्रीति है यहाँ पर और पता ही नहीं था। ओके, प्रीति वर्मा, वंदना सोलंकी, इनमें से कोई है? यस, सुषमा मैम है, वंदना सोलंकी या प्रीति वर्मा है क्या? अगर है तो बता दें। चलिए, अब जिनका प्रिडिक्शन करना है, सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताइए कि आप में से कितने लोग टैरो सच में दिल से करना चाहते हैं। मैं सभी के हैंड डाउन कर लेती हूँ। अब आप दिल से बताइए कि आप कितने लोग यहाँ पर टैरो का कोर्स करना चाहते हैं बाय हार्ट। मीना मैम, पहले आपका वीडियो ऑन कीजिए। जो लोग कोर्स करना चाहते हैं सबसे पहले तो अपना वीडियोस ऑन कीजिए प्लीज। जो लोग हमारा टैरो का कोर्स करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में अपना नंबर मेंशन करें अभी प्लीज, अभी तुरंत अपना चैट बॉक्स में नंबर मेंशन करें, या मुझे आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा नंबर है 7522952999। वैशाली मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, मैं सीखना चाहती हूँ। हाँ, कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो जल्दी से आप एनरोल करवा लीजिए। ओके। ओके, कोई क्वेश्चन है आपका वैशाली मैम? और आपका नंबर मैंने ड्रॉप कर दिया। बस अभी हमको पहले से कार्ड परचेज करने पड़ेंगे या कुछ उसके लिए? मैम, आपको कार्ड परचेस नहीं करना है, हम आपको इसी कोर्स में इसी अमाउंट में कार्ड भी गिफ्ट कर रहे हैं। ओके। ओके, तो जैसे ही आप एनरोल करवा लेते हो, आपको एनरोल करवाने के बाद में स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है। ओके। मैम आप म्यूट हो चुके हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी। तो आज की ये लास्ट
ऑफर है, कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो बैंक डिटेल्स चैट बॉक्स में आ गई है। मैं मेरा फोन पे नंबर भी सभी को बता देती हूँ, वो नोट कर सकते हो आप, 9028423999। और चैट बॉक्स में बैंक डिटेल्स भी दी है, आप वो देख लीजिए और जल्दी से पेमेंट करवा के स्क्रीनशॉट, आपको जहां से लिंक आई थी उसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, या मुझे भी आप 75229522। आप एक बार एनरोलमेंट फीस फिर से बता देंगे, बिकॉज मेरा नेटवर्क इशू था तो मैं जस्ट लॉग इन की हूँ। 7,999 ये हमारी Okay. कोर्स की फी है, एंड जीएसटी विल बी सेपरेट। ओके, ओके सो आप अभी जो लोग एनरोल करवाना चाहते हैं, आप हाफ पेमेंट करवा के भी तुरंत एनरोल करवा सकते हैं अभी, बाकी की Okay. फी आप बाद में एनरोल करवा देना, पे कर देना। बट अगर जो अभी आना चाहते तो जल्दी से एनरोल करवाने के लिए फी पे करे, स्क्रीनशॉट ले और जल्दी तुरंत सेंड कर दे। ओके, और बैंक डिटेल्स भी चैट बॉक्स में मेंशन की है। टोटल फीस इज 9,440। यस, फीस इज 9,440 इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। आपको यहाँ पर कुछ भी परचेस नहीं करना है, आपको डेक भी हम लोग दे रहे हैं, और इसी के साथ में हम सॉल्ट थेरेपी का जो हमारा अदर एक कोर्स है वो भी आप को मिलने वाला है। बैंकिंग डिटेल्स चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन की है, सभी लोग देख लीजिए। डॉक्टर विजय सर, सर जी आप तो बिल्कुल तैयारी में हो पेशेंट को चेक करने के। जय श्री राम सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ज्वाइन करना चाहता हूँ, वॉइस नहीं आ रहा है सर आपका। बिल्कुल नहीं आ रहा है मैडम। अब आ रहा है, अब आ रहा है, यस। मैडम ऐसा मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा कोर्ट केस है, कोर्ट केस था, ओके। हाँ, वो मेरी फेवर में या नहीं? सर क्लियर आवाज नहीं आ रही, फिर से पूछिए क्वेश्चन। हेलो। हाँ हाँ, हेलो सर आवाज बोलिए। नमस्कार मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ वैसे आपको कोर्स को। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा एक कोर्ट केस है, ओके वो सॉल्व होगा या नहीं होगा, बस ओके। कब तक सॉल्व हो जाएगा, बस यही क्वेश्चन है मेरा। सुमन अभी मैम, ज्वाइन किया है वैसे मैं। ओके ओके। हाँ जी। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया है तो आपको एक चीज बता दूं कि आज प्रिडिक्शन मैं नहीं करने वाली हूँ, जो लास्ट बैच में हमारे स्टूडेंट्स थे वो प्रिडिक्शन करने वाले हैं। ओके, जी तो वो आपके लिए प्रिडिक्शन करेंगे। तो सुमन अग्रवाल मैम है जो हमारे लास्ट बैच में थी, वो आपके लिए भी प्रिडिक्शन करेंगे। सुमन मैम, इनका क्वेश्चन है, कोर्ट केस इनका चल रहा है, इनका पूरा नाम पूछ लीजिए। विजय सर, पूरा नाम बताइए। विजय कुमार बुलंदी मैडम। बर्थ डेट बताइए आपकी। बर्थ 23 दिसंबर 1967। 23 दिसंबर 1967 मैडम। ओके, टाइम भी बताऊं मैडम? नहीं सर, 1967 ना सर? जी सर, जी मैडम। ओके, 5-4 का कॉम्बिनेशन है मैडम। जय श्री राम विजय जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मैम जय जय श्री श्री राम। राम मैडम। हाँ सर, आपने ये पूछा है कि आपका कोर्ट केस जो है ये सॉल्व होगा या नहीं? होगा या नहीं, ठीक है हाँ जी, होगा तो कब तक होगा जी, बस 2 ही क्वेश्चन है। जी। बहुत माइंडेड है विजय सर, बारीक बारीक चीजों को बहुत अच्छे पकड़ लेते हैं सर आप। प्रोफेशन ही ऐसा है डॉक्टर है तो मैडम। बारीक बारीक। हाँ वही कह रही हूँ, बट हाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हो सर आप। कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है सर आपके हॉस्पिटल में?
वो तो चलती रहती है मैडम सारी। हाँ जी, आवाज बड़ी कट के आ रही है जी। कुछ अभी बीच में मशीन खराब हुई थी क्या आपके हॉस्पिटल की? अभी मैडम ऐसा मैं रेनोवेशन कर रहा हूँ, मोबाइल चला देता हूँ, ये देख लीजिए अभी चल रहा है काम सारा। नहीं, कुछ मशीन का बताइए मुझे, मशीन में दिक्कत आई थी क्या आपके किसी? ओके, हाँ जी आई थी। आई थी, ओके। देखिए मेरे पास में कार्ड नहीं है टैरो के अभी, ओके, हाँ जी। क्योंकि मैं अभी तो आउट ऑफ ही हूँ ना, डेक भी नहीं है अभी मेरे पास में। बट ये सारी चीजें आप ना इंट्यूशन पावर से डेवलप करके कर सकते हो। यही चीजें हम आपको भी सिखाने वाले हैं कि कैसे करना होगा। यस सुमन मैम। यस, आपका ये कोर्ट केस जो है ये जल्दी ही सॉल्व होने वाला है और खुशी आने वाली है। अभी आप ना थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं और बहुत टेंशन में चल रहे हैं कि क्या होगा इस कोर्ट केस का, जो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। कॉफिन से निकले हैं, जो बहुत मतलब टेंशन से निकल के जजमेंट का कार्ड है सर, तो जजमेंट इट मींस कोर्ट केस रिलेटेड। देखिए कितनी अच्छी बात है, उन्होंने कोर्ट केस रिगार्डिंग पूछा। सुमन मैम वो कार्ड दिखाइए सभी को प्लीज, थोड़ा सामने लीजिए। और कार्ड को देखिए क्या नीचे नाम लिखा हुआ है, जजमेंट। मैंने आप लोगों को यही चीज पहले बताई, कार्ड आप पढ़ लोगे बट वो कार्ड एक्यूरेट निकल कर आना बहुत बड़ी बात है। आपका वो कनेक्शन डिवाइन के साथ में कैसे बनाना है वो चीज सिखाते हैं। अब जैसे देखिए सुमन मैम का एग्जैक्ट कार्ड निकला, कोर्ट केस रिगार्डिंग उन्होंने पूछा और जजमेंट निकल कर आया। जजमेंट इट मीन्स कि जजमेंट कुछ तो होने वाला है और वो इनके ही पक्ष में होने वाला है। ब्लेसिंग्स हैं, बिकॉज देयर इज अ ब्लेसिंग्स। अब ये हॉस्पिटल का काम कर रहे हैं, देखिए वो हॉस्पिटल का भी साइन है वहां पर, यस, साइन क्रॉस का निशान है, यस, क्रॉस का निशान है। तो हॉस्पिटल रिगार्डिंग भी ये कुछ चीजें वहां पर कर रहे हैं और ये क्या दिखा रहे हैं, न्यू चीजें, कुछ रेनोवेशन वगैरह, बिकॉज वो वहां से निकल रहे हैं, है ना। तो इट मीन्स न्यू चीजें हॉस्पिटल में ये कर रहे हैं, इसका ये मीनिंग हो रहा है। और वो कर ही रहे हैं न्यू चीज। और आपको सर एक चीज बता दूं, आपने अभी तक जितने एफर्ट्स लिए हैं आपकी लाइफ में, वो सब कुछ आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है। यस, बहुत एफर्ट्स किए हैं इन्होंने और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें आपको अच्छी मिलने वाली। बिल्कुल कर रहे हैं मैडम, बिल्कुल कर रहे हैं। ये तो देखिए मैंने ये निकाला था कि कब तक हो जाएगा। हाँ जी, इसमें क्या है मैडम? जल्दी ही होगा, जल्दी होने वाला है सर आपका काम। आपके फेवर में जल्दी ही डिसीजन होने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी शायद आपको जो डेट वगैरह मिली है ये 2 महीनों में ही मिली है क्या सर? मैडम अभी कोई डेट मिली नहीं मेरे को। फिर मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, जल्दी डेट मिल जाएगी और सॉल्व हो जाएगा आपका। थैंक यू मैडम, और स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। आपका मुंह भी मीठा कराऊंगा जी जरूर। अरे सर आप कोर्स में ही आने वाले हैं। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सच कहा। डॉक्टर तो आप हो ही सर। हाँ जी, बट अब आप डॉक्टर जो बनिए, जो चीजें नहीं दिख सकती उसके भी डॉक्टर बन जाइए। जी ओके, ऑकल्ट के डॉक्टर बनिए आप तो। जी मैडम, बिल्कुल। फिर देखिए सर लाइफ में क्या कमाल आना शुरू हो जाएगा। पेशेंस रखिए, हो जाएगा आपका, पेशेंस रखिए। ठीक है मैडम, आपका साथी बनने वाले हैं जी। अभी कोर्स ज्वाइन करके हम भी आपके पास आने वाले। यस यस, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और कल ही से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो देर मत कीजिए। सभी को बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है, चैट बॉक्स में बैंक डिटेल्स भी है, जल्दी से आप एनरोल करवा लीजिए। और मेरा नंबर फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 7522952999, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। और फोन पे का नंबर मैंने चैट बॉक्स में दिया है, गूगल पे का वो है 9028423999। फिर से रिपीट करूँ, मेरा फोन पे एंड गूगल पे का नंबर 9028423999। यहाँ पर आपको पेमेंट करवा के स्क्रीनशॉट जल्दी शेयर करना है, क्योंकि आज अगर आप एनरोल करवा रहे हो, क्योंकि एक ही दिन का समय है, कल से तो क्लास शुरू होने वाली है। अगर आप एनरोल करवाते हैं तो आपको टैरोट का डेक भी फ्री मिल रहा है और सॉल्ट थेरेपी का कोर्स भी फ्री मिल रहा है। ओनली 7,999 एंड जीएसटी विल बी सेपरेट। जीएसटी के साथ में ये 9,440 हो रहा है।
आप डेक लेने जाओ तो यही 1100-1200 से स्टार्ट होता है डेक, और ओरिजिनल डेक लेने जाओ तो 1600 तक आपको ओरिजिनल डेक मिलता है, और हम आपको ओरिजिनल डेक देने वाले। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं किसी और का। पराग सर। मैम पराग है। यस पराग सर, क्वेश्चन पूछो। Madam, two things are there. One, actually, I'm willing to change my job, and importantly, planning to get married, but getting the results out of. सुषमा मैम, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, एक आप क्वेश्चन रीड कीजिए इनके लिए, उनका पूरा नाम पूछिए, पूरा क्वेश्चन। मेरा नाम है हेलो सर, पराग आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। पराग ठक्कर है मेरा नाम मैडम। पराग सक्कर। हाँ जी, ठक्कर THAKKAR। ठक्कर ठक्कर, ओके। आपका क्वेश्चन जी। क्या है? मैम, आपका I'm question? willing to change my job. I used to work as a zonal manager, और कहीं कोविड ने मतलब थोड़ा सा डिग्रेड कर दिया था, तो राइट नाउ वापस डिमोट हो गया हूँ। So I'm planning to change my job right now and I want to get married actually. तो मैरिज इशू है मैडम। आपका जॉब इशू है या मैरिज इशू है? दोनों है मैम, एक्चुअली जॉब के कारण ही मैरिज नहीं हो रहा पहले है। एक क्वेश्चन पूछिए आप, पहला क्या है आपका? जी मैम, जॉब आई एम विलिंग टू चेंज माय जॉब, एक्चुअली आई एम विलिंग टू चेंज माय कंपनी राइट नाउ फॉर द सर आपकी प्रमोशन बर्थ डेट बताइए। 29th of September 1981। सभी से रिक्वेस्ट है कि आफ्टर पेमेंट आपको स्क्रीनशॉट प्लीज शेयर करें। एक मॉडलिटी से सारे क्वेश्चंस ले सकते हो, वास्तु का भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, सारी चीजें आप एक कार्ड से बता सकते हो। किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहने तो आप आराम से मैम, इजीली बता सकते हो। लाइक आउट ऑफ द थिंग अबाउट द कोर्स एंड दिस थिंग, मैम ये जो महर्षि ओकल्ट है, एक्चुअली कैन यू लाइक से समथिंग अबाउट देम, क्योंकि महर्षि के बारे में थोड़ा जानना था। वो द थिंग अबाउट देम इंस्टीट्यूट, एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट बट हु लाइक, क्योंकि महर्षि जी है उनके नाम के कारण है ना, साइंस ओकल्ट एंड महर्षि, 3 थिंग्स आर अडॉर्न्ड, तो वो जानना था एक्चुअली थोड़ा। सर आप मुझे ठीक है, पहले आप आंसर देंगे, लेकिन ये कम्युनिकेशन जरूरी था जानना। बता देती हूँ आपको, पहले आप कार्ड के बारे में। सर पहले मैं ठीक आपको है। बता देती हूँ आपके क्वेश्चन का। आपको जी बहुत मैम। जल्दी बहुत अच्छा जॉब मिलने वाला है, और इसमें आपको काफी नेम एंड फेम भी मिलने की संभावना है। आपको काफी नेम एंड फेम भी मिलेगा, आपको बहुत सक्सेसफुल होंगे आप अपनी जॉब में। आपको नया जॉब बहुत जल्दी बहुत अच्छा मिलेगा, और आपकी And it शादी will भी be good जल्दी for होने you. वाली है, शादी भी जल्दी और होने आपकी वाली है। शादी भी जल्दी होने वाली है। Okay, okay. Can I expect some time duration on that, ma'am? Can I get a? It's another question. It's another question. कोर्स में आ जाइए, पूरा डिटेल में प्रिडिक्शन कर दूंगी आपका। Fine, ma'am. Fine. Thank you very much. Now Okay. the question और is for आपने that. जो या वेलकम सर, तो कोर्स की तो डिटेल मिल चुकी है, आप एनरोल करवा लीजिए। और आपने जो क्वेश्चन मुझे पूछा था महर्षि ऑकल्ट एकेडमी, ओके, Yes, ma'am. महर्षि ऋषि मुनि ये ध्यान साधना में से इन्होंने सारी चीजें, इनको देवी शक्ति मिलकर फिर ये कुंडली वगैरह प्रिडिक्शन करने लग गए, है ना। तो महर्षि संत जिसे हम कहते हैं, इसीलिए महर्षि, सब कुछ ऋषि मुनि में है। ऑकल्ट ये ऐसी सृष्टि है, यहाँ पे सारी चीजें हैं, इसीलिए ऑकल्ट है। और एकेडमी जिसमें हम पढ़ाते हैं, बट आप पढ़ाते नहीं है, आपका टेस्ट लेके आपको सर्टिफिकेट देते हैं।
इसीलिए एकेडमी के में क्या होता है सर, टेस्ट भी लिया जाता है, तो हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं कि हमने जितना पढ़ाया आपने कितना लिया। उसके बाद में हम देखेंगे कुछ और आपको पॉलिश करने की जरूरत है तो हम और अलग तरीके से उसको पॉलिश करेंगे, इसीलिए वो एकेडमी। ओके सर। Ma'am, last one thing for you, specific for about you, ma'am. I heard you told that you have a manufacturing unit, ma'am. Yes sir. So what do you manufacture like this? Sir, it's a PCB manufacturing units, printed circuit boards. Okay. Thank you very much. Yeah. चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं मीना राज। यस मीना मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वीडियो भी प्लीज ऑन कीजिए। हेलो मैम। हेलो मैम, जय श्री राम मैम। मुझे सिर्फ यही पूछना है, एज ए प्रोफेशनल कैसा रहेगा मेरा फ्यूचर अगर मैं ये करूंगी? क्या करोगे तो? टैरो रीडिंग में मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा एज ए प्रोफेशनल? आपकी बर्थ डेट बताइए। बर्थ डेट बताइए, डेट ऑफ बर्थ पूरा। 21 दिसंबर 1972। 23 दिसंबर 21 21 दिसंबर। 100%। अब आप क्वेश्चन पूछिए, वही ये आप टैरो में अपना वो फ्यूचर देख रहे हैं। ओके जस्ट मीना राज मैम, आप एक चीज बताइए, आपने इसके पहले और कुछ किया है क्या मॉडलिटी? फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो? लगता तो नहीं है। जस्ट बहुत, और आपका स्पिरिचुअलिटी का टाइम आ रहा है और आप ये 100% करेंगे। जस्टिस भी होगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, जैसा आप सोचेंगे, जैसे कर्म करेंगे, कल आपको उसी तरीके से बिल्कुल ब्लैंक हूं अभी इसके लिए। नहीं कर लेंगे। अभी आप इमोशनल होके सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। जो आपको डिसीजन लेना चाहिए, आप आइए इसमें और आप बहुत जल्दी इसमें अच्छा करेंगे। और आपका जो टाइम चल रहा है, जो केतु होता है वो स्पिरिचुअलिटी की लाइन में लेकर जाता है, वो अब आपका के लिए आ रहा है और आप इस लाइन में 100% आइए, आपको सक्सेस मिलेगी। वो ऑकल्ट के साथ में तो जुड़े हैं मीना मैम, ऑलरेडी ऑकल्ट के साथ में। अच्छा, ऑलरेडी इस टाइम इनका चल भी वही रहा है। मेरे पास आपके यहाँ से मैसेज आया था, तो मुझे लगा कि मैं देखूं, फिर मैंने YouTube में आपको देखा, तो फिर मुझे लगा कि करना चाहिए, देखती हूँ। फिर मैंने आपको देखकर ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपको ऑकल्ट के बारे में इंटरेस्ट भी है, कुछ रेमेडी वगैरह भी आप करते रहते हो। टैरो के लिए आपने पैर आगे बढ़ाया हुआ है, बस सिर्फ डिसीजन किया है मीना मैम? मतलब इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने किया कुछ भी नहीं है। यस, क्योंकि बट ऐसा लग रहा है वाइब्स देख के कि आप कुछ चीजें करते रहते हो, क्रिस्टल्स का यूज करते रहते हो आप, या कुछ आपको नॉलेज है उसकी। हाँ, ये सब तो मैं करती रहती हूँ। इसीलिए मैंने कहा ना, आप ऑलरेडी ऑकल्ट से तो जुड़े हुए हो, तो देखकर आपको वाइब्स आ ही रही थी वैसी। तो आपके लिए टैरो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा, और जल्दी से आ जाइए, कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और जैसे अभी सुमन मैम ने बताया कि आपका केतु एक्टिवेट हो रहा है, तो केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर लेके आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं मीशा। यस, जय श्री राम मीशा। जय श्री राम मैम, कैसे हो आप? बस बढ़िया हो, भगवान की कृपा है। ओके, आपका क्वेश्चन पूछिए।
मैम एक्चुअली में है ना, लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब एक डिसीजन लेना है जो बहुत मतलब ऐसा हो रहा है कि वो रास्ते पे मैं सही हूँ कि नहीं। ओके, वो रास्ता बताना है आपको या नहीं बताना है, इतना बताइए। हाँ एक्चुअली में मुझे तो ऐसा, मैं बता देती हूँ आपको। मैं 3 साल से मेरी शादी हुई है, तो मतलब मेरे हस्बैंड से मतलब कोई ऐसा ही बहुत उनके साथ लाइफ में मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरी लाइफ में एक्चुअली में पहले कोई था मेरी लाइफ में, अभी वो वापस आया है इंसान, तो क्या अभी वो मेरे साथ उनके साथ मेरे को रखना चाहिए कि नहीं? ओके, सुषमा मैम आप कार्ड निकालिए इनके लिए, थोड़ा आपका जल्दी नाम क्या है देखिए। मैम? बरखा। बरखा। हेलो बरखा। जी जी। डेट ऑफ बर्थ बोली मैम? हाँ, डेट ऑफ बर्थ बोलिए, और जो अदर पर्सन है हाँ जी। उनका नाम बता सकते हैं आप? आशीष नाम है। सुषमा मैम, इनका ऐसा क्वेश्चन है कि आशीष के साथ में इनको रिलेशन रखने चाहिए, नहीं रखने आगे आगे मतलब क्या है उसके साथ मेरा? चाहिए? ये हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 8488 है। कार्ड दिखाइए। आपके लिए अच्छा रहेगा आशीष के साथ रिलेशन रखना, वो बेटर होगा। अगर आपके अपने हस्बैंड के साथ जो है प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ओके। तो या तो आप उनको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइए लाइफ में। अच्छा ओके। और कुछ टाइमिंग है कि मैं मतलब कब तक मैं उसके साथ जा सकती हूँ, ऐसा कुछ? वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको वो कोर्स में आने के बाद next में पता question है ना? चलेगा। ओके, मतलब इसके साथ अच्छा रहेगा मेरा, ये पूछना है बस। यस, अच्छा हाँ, रहेगा। अगर आई आपको थिंक करियर में भी आपको सपोर्ट प्रॉब्लम चल रही करेंगे। है तो फिर वही अच्छा रहेगा। अच्छा ओके, ठीक है। और हो सकता है वो कोर्स रिगार्डिंग भी आपको सपोर्ट, सॉरी, आपको वो आगे करियर रिगार्डिंग भी सपोर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। ओके, कोर्स में आ जाइए जल्दी से बरखा मैम, जी जी। क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए, देखिए, हमेशा हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आज आपने एक जी। क्वेश्चन पूछा, कल फिर और कुछ होगा, परसों और कुछ होगा। ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, तो जी हम जी कहाँ जी। पर, और कुछ ऐसी चीजें होती है ना, हम नहीं ओपनली कहीं पर बोल सकते हैं। ओके हाँ। उस बट समय हाँ साहब हाँ। कार्ड जो है ना, आपके लिए गाइडेंस है, ओके। आपके गुरु है, और आप उसे उस तरह से मान के चलोगे ना, तो वो आपको बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट करेंगे, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैम 1 मिनट खाली कुछ बोलूं हाँ। प्लीज? वो सामने इंसान है ना, वो भी मैरिड है। मैम अभी आपका एक क्वेश्चन ले लिया है। ओके, अगर आप कोर्स में आना चाहते हो कोर्स में आ जाइए, अगर आप कंसल्टेशन ठीक। लेना चाहते हो तो कंसल्टेशन ले लीजिए। ओके मेरा ओके नंबर ओके। ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, ठीक तो है। आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ओके थैंक ओके, यू। थैंक यू। यस प्रियंका। हेलो मैम, गुड हेलो, इवनिंग। गुड इवनिंग, वॉइस आ जय रही है? श्री राम। हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आइए, जी मैम, मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल। आवाज कट गई। हेलो हाँ, आप मैम। नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 9 फरवरी 1982। 1982। यस, यस, बताइए अब क्वेश्चन क्या है आपका प्रियंका जी?
आवाज नहीं आ रही? अब आइए। ओके ओके। मैम, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्बिंग चल रही है। एक्चुअली मेरे और मेरे हस्बैंड का जो जॉब है वो उसमें कोर्ट केस चल रहा है, तो वो मैम कई साल हो गए हैं, अभी तक डिसीजन नहीं आ रहा है। हमारे फेवर में होगा और कब तक होगा? आप एक क्वेश्चन करिए कि आपको पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल? प्रोफेशनल प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, कि आपके हस्बैंड का कोर्ट केस। हस्बैंड और मेरा। हाँ जी, हस्बैंड। वॉइस नॉट क्लियर। एक मिनट मैम। हेलो, अब आ रही है मैम? हाँ अब आ रही है। जी मैम। मैम ये बोल रहे हैं कि हस्बैंड और मैं और मेरे हस्बैंड टीचर्स हैं बेसिक में, तो हमारा कोर्ट केस चल रहा है, तो कई सालों से चल रहा है, तो ये डिसीजन हमारे फेवर में होगा और कब तक होगा? किस चीज का कोर्ट केस है? मैम वो टीचिंग का है मैम। हस्बैंड का नाम क्या है? पंकज। पूरा नाम बताइए मैम प्लीज। पंकज बघेल। पंकज बघेल का जो कोर्ट केस चल रहा है टीचिंग रिलेटेड, वो होगा या नहीं, वो क्वेश्चन लीजिए। वो क्या आएगा? मैम हम दोनों का ही है। ओके, दोनों का नाम लेकर लीजिए क्वेश्चन। प्रियंका एंड पंकज बघेल। वंडरफुल, बहुत। मैम हमारे फेवर में है। यस, बिल्कुल आपके फेवर में है। और मैम काफी सालों से चल रहा है, तो स्ट्रेस अब बहुत है। अब जल्दी होगा। और आपके पूरा चारों तरफ जो इतनी टेंशन से थी, अब वो टेंशन खत्म होने वाली है। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी टेंशन होने वाली है, प्रोस्पेरिटी आने वाली है। और हर चीज के जो आप टेंशन में थे वो सब खत्म होने वाला है। और आप ना गुरु का जो है ना, थोड़ा सा वो कीजिए, गुरु की, जो कि जैसे गुरु थर्सडे का छोटी चुटकी एक हल्दी डालकर नहा लीजिए पानी में। वर्ड मैम बहुत बता बढ़िया। सकती हैं आप कब मंथ तक, किस मंथ तक? मैम बस एक ही क्वेश्चन हो जाएगा, एक उन्होंने question। बताया, उन्होंने इवन तो रेमेडी भी दी है आपको, और क्या चाहिए। देखो आप ओके टैरो में कितने अच्छे से रेमेडी भी दे सकते हो, कि अगर आपकी प्रॉब्लम को डिले हो रहा है या लेट हो रहा है तो रेमेडी भी हम दे सकते हैं। तो हम आपको वो रेमेडियल पार्ट भी देने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्ड पढ़ाएंगे और आपको कहेंगे कि बस भैया अब आप प्रिडिक्शन करो। जख्म दिख रही है तो मरहम पट्टी भी आप ही को करनी है। तो मैम उन्होंने आपको रेमेडी भी बताई है, तो आप रेमेडी करो। ओके। ओके, और थैंक जो यू लोग मैम। कोर्स में आना चाहते हैं वो लोग अभी एनरोल करवाइए। फिर से मैं बोल रही हूँ, फिर से आपको रिपीट करवा रही हूँ, याद दिला रही हूँ, जो लोग कोर्स में आना चाहते हैं, ये मिनिमम 15 क्लासेस इसकी रहेगी। और इसका जो टाइमिंग है हमारा 8 से 9 रहेगा। आपको इसमें पीडीएफ नोट्स भी मिलने वाले हैं, लाइव रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी आपको, एंड टैरो डेक भी मिल रहा है, सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, सॉल्ट थेरेपी का कोर्स भी फ्री मिल रहा है, और क्या क्या चाहिए, इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। मिनिमम 50 क्लासेस इसकी लाइव होने वाली है, जूम पर होगी। और अगर कोर्स को लगता है हमें कि और आपको डेज देने की जरूरत है, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, पूरी प्रैक्टिस भी होंगी, अलग अलग स्प्रेड भी आपको दिए जाएंगे और हर चीज आपको समझाई जाएगी। मिनिमम 15 है, आगे और नहीं बोल सकते कितने हो सकते हैं। कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से एनरोल करवा लीजिए। कोर्स की फी है ओनली 7,990
और जीएसटी विल बी सेपरेट। जीएसटी मिला के 9,440 रुपीज हो रहा है। और इसके साथ में आपको टैरो डेक फ्री मिल रहा है, आपको डेक लेने की जरूरत नहीं है, ये ओरिजिनल टैरो डेक एनर्जाइज्ड आपको मिल रहा है। तो कल ही से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से एनरोल करवा लीजिए। जिन लोगों के भी क्वेश्चंस है, हम सारी चीजें आपकी कंसल्टेशन भी यानी कि कोर्स में लेने वाले, क्लास में लेने वाले, क्योंकि हम तो आपको पढ़ाएंगे बट हम सैंपल्स भी लेने वाले कि अगर किसी का ये क्वेश्चन रहा तो हम कैसे लेंगे। तो उस पर्सन का पूरा प्रिडिक्शन भी उस कोर्स में रहने वाला है। अगर आप प्रिडिक्शन ही लेते हो तो उसकी अमाउंट आपको अलग जाती है। 1000 में प्रिडिक्शन का अगर चार्जेस ही जा रहा है तो ऐसा मान लीजिए कि वो तो आपको फ्री हो रहा है प्रिडिक्शन। तो जो लोग आना चाहते हैं जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए। मेरा नंबर है, फिर से रिपीट करियो, 7522952999। फोन पे का नंबर है 9028423999। और फिर से मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज जो लोग पेमेंट करवा रहे हैं वो लोग अपना स्क्रीनशॉट भी ट्रांजैक्शन का शेयर करें, क्योंकि टीम आपको पेड ग्रुप में जल्दी ही ज्वाइन कर लेगी। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट ऑल सभी लोगों को। एंड थैंक यू सो मच सुमन मैम, थैंक यू सुषमा मैम, आपने बहुत अच्छा रीडिंग किया। और ये लोग लास्ट बैच के ही है जो इतना अच्छा रीडिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छी प्रिडिक्शन आप कर रहे हो और बहुत एक्यूरेसी आ रही है। तो खुशी ये हो रही है कि कार्ड्स एक्यूरेट निकल कर आ रहे हैं आप सभी लोगों के, तो वेल डन, वेरी गुड। और सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोग वेबिनार में आए, थैंक यू सो मच। जो लोग एनरोल करवाना चाहते जल्द से जल्द एनरोल करवाइए, हम क्लास में जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। जिनका टैरो रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, कोर्स रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। आई होप किसी का कोर्स रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर लगता है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैंने मैसेज भी नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू ऑल, गुड नाइट।